नमस्कार। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई पर बात करेंगे। ये विषय आजकल सब जगह है ना? हाँ बिल्कुल। और हमारे पास एक स्रोत भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आमी यानी भविष्य, जिससे कुछ बातें समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो हमारा इरादा यही है कि एआई की मूल बातें समझें, ये हमारी जिंदगी पर कैसे असर डाल रहा है, फायदे चिंताएं क्या हैं और खासकर भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एआई आखिर है क्या चीज, मतलब बिल्कुल आसान शब्दों में। देखिए, एआई का मतलब है मशीनें जो कुछ हद तक इंसानों की तरह सीख सकती हैं, समझ सकती हैं और फैसले भी ले सकते हैं। अच्छा, जैसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं वॉइस असिस्टेंट वगैरह। हाँ बिल्कुल। जैसे फोन का वॉइस असिस्टेंट हो गया, या गूगल मैप्स जो रास्ता बताता है, यूट्यूब के कैप्शंस, ये सब एआई के ही उदाहरण है। पर अब एआई और भी बहुत कुछ कर सकता है। मतलब लेख लिखना, पेंटिंग बनाना, एक भाषा से दूसरे में अनुवाद करना। अरे वाह। हाँ, यहाँ तक कि बीमारियों को पहचानने में डॉक्टरों की मदद भी कर सकता है। ये एक तरह का डिजिटल दिमाग है, पर इसमें भावनाएं नहीं होती। अच्छा। ये बस डेटा और पैटर्न के आधार पर काम करता है। और सबसे जरूरी बात, जैसा स्रोत भी कहता है, ये सिर्फ एक साधन है, एक टूल। ठीक है, तो इसके फायदे क्या गिनाए गए हैं स्रोत में? जैसे स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो? हाँ, स्वास्थ्य में तो एआई का बड़ा पोटेंशियल है। ये डॉक्टरों को बीमारी जल्दी पकड़ने में, जैसे एक्सरे या दूसरी रिपोर्ट्स को एनालाइज करने में मदद कर सकता है। और सोचिए, दूर दराज के इलाके जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं पहुंच पाते, वहां एआई वाले ऐप कितने काम आ सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत उपयोगी हो सकता है। और शिक्षा के बारे में स्रोत कुछ कहता है? बिल्कुल। स्रोत बताता है कि एआई ऐसे लर्निंग टूल्स बना सकता है जो हर बच्चे के सीखने की रफ्तार और भाषा के हिसाब से बदल जाएं। अच्छा, मतलब पर्सनलाइज्ड लर्निंग। एग्जैक्टली। तो भारत के किसी भी कोने में बैठा बच्चा अपनी स्पीड से अपनी भाषा में सीख पाएगा। इससे शिक्षा ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है। ये तो कमाल की बात है। और खेती या पर्यावरण के लिए भी कुछ है। हाँ, स्रोत में इसका जिक्र है। जैसे किसान को मौसम की जानकारी, फसल के बारे में सलाह, मिट्टी कैसी है, ये सब जानकारी फोन पर मिल सकती है एआई से। इससे वो बेहतर फैसले ले पाएंगे। और हाँ, प्रदूषण की निगरानी, कचरा मैनेजमेंट, पानी बचाने, इन सब में भी एआई मदद कर रहा है। अच्छा, लेकिन एक सवाल जो सबके मन में आता है, नौकरियों का क्या होगा? हाँ, ये चिंता जायज है और स्रोत भी इस पर बात करता है। देखिए, ये सच है कि कुछ रूटीन वाले, दोहराव वाले काम शायद एआई करने लगे। लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि इससे बिल्कुल नए तरह के काम भी सामने आएंगे। जरूरत होगी कि लोग नई स्किल्स सीखें, मतलब अपस्किलिंग या रीस्किलिंग करें। तो ये इंसानों की जगह लेने वाली बात नहीं है। नहीं, स्रोत का नजरिया ये है कि ये इंसानों के साथ काम करने वाली तकनीक है। हमें मशीनों के साथ मिलकर काम करना सीखना होगा। और हाँ, विकलांग व्यक्तियों के लिए तो ये बहुत मददगार है, जैसे वॉइस टू टेक्स्ट या स्क्रीन रीडिंग। ठीक है, ये तो हुई अच्छी बातें, पर क्या स्रोत कुछ चिंताओं या चुनौतियों का भी जिक्र करता है? बिल्कुल करता है। एक बड़ा मुद्दा है एआई में पक्षपात का, क्योंकि एआई सीखता है डेटा से। अच्छा, कैसे? अगर उसे दिया गया डेटा ही बैलेंस नहीं है, किसी एक समूह या इलाके के प्रति झुका हुआ है, तो एआई के फैसलों में भी वो पक्षपात दिखेगा। ओ अच्छा, हाँ। तो हमें ये पक्का करना होगा कि एआई को ऐसे ट्रेन किया जाए कि वो निष्पक्ष हो, सभी का प्रतिनिधित्व करे। ये तो बहुत जरूरी बात है। और डेटा प्राइवेसी, उसका क्या? वो भी एक अहम चिंता है। एआई को काम करने के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए। सवाल ये है कि क्या हम अनजाने में अपनी जरूरत से ज्यादा पर्सनल जानकारी दे रहे हैं। इसीलिए स्रोत मजबूत डेटा सुरक्षा कानूनों की जरूरत पे जोर देता है। और एक बात मुझे लगती है, अगर मशीनें ही सब कुछ करने लगेंगी तो वो इंसानी जुड़ाव, सहानुभूति, उसका क्या होगा? हाँ, ये बहुत गहरा सवाल है। स्रोत भी इस तरफ इशारा करता है। देखिए, तकनीक का मकसद जिंदगी आसान बनाना है, इंसानी रिश्तों की जगह लेना नहीं। सही। तो हमें वो संतुलन साधना होगा। एआई का इस्तेमाल मदद के लिए हो, ना कि इंसानों को हटाने के लिए। अच्छा, अब भारत के लिहाज से बात करें। स्रोत भारत के बारे में क्या खास कहता है? स्रोत भारत की बड़ी युवा आबादी और तेजी से बढ़ती डिजिटल इकोनॉमी को एक बहुत बड़े मौके की तरह देखता है। हाँ, ये तो है। लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि एआई का फायदा सब तक पहुंचे, कोई पीछे ना छूटे। डिजिटल सुविधाएं हर गांव तक जाएं। एआई हमारी अलग अलग भाषाओं, संस्कृतियों को समझें। स्रोत जिसे एआई फॉर भारत कहता है, मतलब ऐसा एआई
जो खास भारत के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जाए, सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं। सही। तो इसमें एक आम नागरिक होने के नाते हम क्या कर सकते हैं? हमारी क्या भूमिका है? स्रोत कहता है कि हमें जागरूक रहना होगा, एआई की बेसिक बातें समझनी होंगी, सवाल पूछने होंगे, और सबसे जरूरी हमें अपने इंसानी गुणों जैसे दया, रचनात्मकता, सही गलत सोचने की क्षमता, इनको और महत्व देना होगा। मशीनें गणना कर सकती हैं, पर विवेक तो इंसान का ही होता है। बिल्कुल सही कहा। मतलब सवाल सिर्फ ये नहीं कि क्या हम एआई से ये करवा सकते हैं, हाँ, बल्कि ये कि क्या हमें ये करवाना चाहिए। बहुत खूब। तो कुल मिलाकर स्रोत का निचोड़ ये है कि एआई भविष्य का एक बहुत शक्तिशाली औजार है, पर इसकी दिशा क्या होगी ये हम इंसानों को ही तय करना है। हाँ, अगर हम सावधान और समझदार रहे तो ये सबके लिए तरक्की और बेहतरी ला सकता है। ठीक है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाती हूँ, जो स्रोत की भावना से जुड़ता है। असली चुनौती ये नहीं कि इंसान मशीनों का मुकाबला कैसे करें, बल्कि ये है कि हम ऐसी दुनिया कैसे बनाएं जहां मशीनें इंसानों की मदद करें, उनकी काबिलियत बढ़ाएं और इंसान एक दूसरे का और बेहतर ख्याल रखें। तकनीक और इंसानियत के बीच ये सही संतुलन कैसे बने, सोचिएगा जरूर।